खुशामदीद। आज की हमारी स्टडी है दुबई के बारे में। हम आपको दुबई के वो तमाम राज बताएंगे जो शायद आपने सोचे भी ना हो। लोगों की नज़र में दुबई एक सोने की चिड़िया है। क्या आप दुबई में सेटल होना चाहते हैं? हम बताएंगे आपको दुबई में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के तरीके। आखिर लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि बस किसी तरह दुबई चले जाएं और एयरपोर्ट से उतरते ही नौकरी हमारे कदमों में होगी। हाँ, ये एक हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को अमली जामा पहनाना है तो ये बात समझना ज़रूरी है कि दुबई में किन चीज़ों का स्कोप अच्छा है, कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप दुबई में एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दुबई में सेटल होने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? क्या दुबई में नौकरी करना बेहतर है या बिजनेस करना? दुबई में पहुंचते ही आपको किन शोबाजात में फौरी मुलाजमत मिलने के कभी इम्कानात हैं, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी नौसरबाज के चक्कर में ना आएं। देखिए, एक बहुत ही उम्दा कहावत है, या तो खुद तजर्बा करके सीखो या किसी के तजर्बे से सीखो। हम यहाँ आपको लोगों का किया हुआ तजर्बा भी बताएंगे और उस तजर्बे का क्या नतीजा निकला ये भी बताएंगे। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम सिर्फ दुबई के लाइफ स्टाइल को समझाना चाहते हैं। पिछले 20 साल के अंदर ये दुबई के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया? कैसे दुबई ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रेवल सिटी इन द वर्ल्ड, दुबई कैसे इतना पावरफुल बना? कुछ नहीं था दुबई के पास। 20 साल पहले तक यहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना अपना खाना है, ना अपना पानी है, ना अपना मिनरल है, ना अपना गोल्ड है। तो दुबई के पास इतना पैसा कैसे आया? शुरू करते हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम थे। ये दुबई के रूलर, यूएई के प्राइम मिनिस्टर और बड़े विजनरी लीडर हैं। जब हम लोग अपना वीकेंड प्लान करते हैं सैटरडे संडे, तो ये अगले 10 साल का प्लान करते हैं। लोग सोचते हैं कि दुबई के पास तेल की वजह से पैसा आया, तो मैं उन दोस्तों का माइंड क्लियर करता चलूँ कि तेल का रेवेन्यू दुबई का सिर्फ 1% है। दुबई का रेवेन्यू पूरी तरह शिफ्ट कर दिया गया है। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया गया है। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना दिया गया है। इनके जो हिज रॉयल हाइनेस शेख है ना, उनको एक बीमारी हो गई है और वो बीमारी है एलर्जी टू एवरेज। क्या कहा? एलर्जी टू एवरेज। उनको कुछ भी एवरेज पसंद नहीं है। दुबई नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग लेस देन फर्स्ट प्लेस। या तो ओनली वन या द नंबर वन। समझिएगा, या तो ओनली वन या द नंबर वन। अगर मॉल भी बनाएंगे तो दुबई मॉल बना देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। अगर टावर खड़ा करेंगे तो बुर्ज खलीफा खड़ा कर देंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर। पाम आइलैंड मैन मेड जुमेरात इन्होंने बना दिया। देखिए, अंडर वाटर ब्रिज बना देंगे, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट कर देंगे। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव 7 स्टार होटल, द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड, बुर्ज अरब। एक आम आदमी उसमें घुस नहीं सकता बिना बुकिंग कराए। आप चप्पल पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते। जो भी कुछ करना है उनको नंबर वन या द ओनली वन। दुबई के अंदर आपकी गाड़ी गंदी नहीं हो सकती। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो 200 दिरहम का फाइन आपके अकाउंट से अपने आप काट लिया जाएगा। आप गाड़ी भी दुबई में एक आम आदमी से नहीं धुलवा सकते। गाड़ी धुलवाने के अलग से स्टेशन हैं, वहीं पे आप गाड़ी धुलवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने हाथों से गाड़ी को धोएं और उनकी जमीन को गंदा कर दें। रेगिस्तान में फूल उगा दिए, दुबई मिरेकल गार्डन, रेत के अंदर फूल। दुबई का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सूक बना दी। यहाँ तक रुके नहीं, ये गए डिज्नीलैंड के पास। बोले भाई डिज्नीलैंड, एक दुबई में भी डिज्नीलैंड बना दो जो अमेरिका से कई गुना बड़ा होगा। डिज्नीलैंड ने मना कर दिया, बोला अमेरिका का डिज्नीलैंड तो सबसे ही बड़ा होगा क्योंकि वो हमारा डिज्नीलैंड है, तो लिहाजा हम उससे बड़ा डिज्नीलैंड नहीं बना सकते। तो शेख बोले कि भाई देख, सबसे बड़ा चाहिए। जब डिज्नीलैंड ने दोबारा मना कर दिया तो ये बोले फिक्र नहीं कर, मैं बना रहा हूँ दुबई लैंड। ये डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा होगा, जिसमें हर रोज 2 लाख लोग आएंगे। ये जो है ना, रुकते नहीं है। हिज हाइनेस शेख ये खुद अपने आप में इतने कैलकुलेटेड हैं, आम आदमी से जुड़े हुए महसूस करते हैं। एक से बढ़कर एक इनोवेशन दिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 25% बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से बनेंगी दुबई में 2030 तक। 3D बिल्डिंग समझते हैं? ऑलरेडी 40 मंजिला बिल्डिंगें 3D प्रिंटिंग से बन चुकी हैं। सही से समझने की बात है, 3D बिल्डिंग प्रिंट आउट निकाल के 3D बिल्डिंग खड़ी कर दी है। समझ नहीं आया? हम 3D बिल्डिंग पर आगे आपको डिटेल में समझाएंगे। आप एक बात समझिए, ये रुकने वाले नहीं है। दुबई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया है कि अब हम एक पैसेंजर ड्रोन बनाने जा रहे हैं। पैसेंजर ड्रोन क्या होता है? एक आम आदमी जिसका वजन 100 किलोग्राम के आसपास, उसको 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, यानी कि ड्रोन में आप बैठें और वो ड्रोन आदमी को बिठाकर लेकर जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं, टेस्ट हो चुके हैं। हिज रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनका मानना है कि ऑर्डिनरी पीपल दे सेव
मनी टू पार्टी बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर। इन्होंने दुबई 10x लॉन्च कर दिया है। ये दुबई 10x क्या है? ये चाहते हैं हर चीज 10 गुना हो जाए दुबई में। गवर्नमेंट को ट्रेन कर रहे हैं कि अपनी हर चीज को 10 गुना बड़ा कैसे करें। 10 टाइम फास्टर, 10 टाइम मोर एफिशिएंट, 10 टाइम बिगर। इनका मानना है ये दुबई कैनाल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। बेस फ्री वाईफाई जोन लेकर आ रहे हैं। दुबई कैनाल प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन तरीके को बदल देंगे। इस ही के अंदर 200 बड़े घर भी बनाएंगे जिनको ये अलग से बेचेंगे। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मरीना बीचेस, इतनी चीजें जिन पे अंदर ही अंदर काम चल रहा है। देखिए इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं होना, रिसोर्सफुलनेस होना। अबू धाबी क्यों ग्रो किया? उसके पास तेल है, हम मान लेते हैं, इसीलिए ग्रो कर गया कि तेल बेचकर। अबू धाबी तेल बेच के ग्रो कर गया क्योंकि उसके पास कुछ नहीं करना है, बस तेल जमीन से निकालना है, तेल को बेचना है और रेवेन्यू जनरेट करना है। बाकी गल्फ कंट्रीज भी ऐसा ही कर रहे हैं, तेल निकाल कर बेच रहे हैं। दुबई के पास कुछ नहीं था। ईज ऑफ कम्युनिकेशन को ये अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि विजनरी लीडरशिप है, दूर तक की सोचते हैं, तो इसीलिए वर्ल्ड मोस्ट स्मार्ट सिटी बना दिया। अब दुबई में हाइपर लूप भी बना रहे हैं। हाइपर लूप एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें आप अबू धाबी से दुबई तक 10,000 पैसेंजर को बिठाकर 12 मिनट में ट्रेवल कर पाएंगे। यानी अबू धाबी जो दुबई से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर है, वो सफर सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में तय होगा। है ना अजीब बात? क्योंकि दूर तक की सोच रहे हैं ना, तो गाड़ियां भी ड्राइवरलेस बना रहे हैं। इनका कमिटमेंट है कि 2025 तक 25% गाड़ियां पूरी तरह ड्राइवरलेस हो जाएंगी। ये 30-30 पैसेंजर की गाड़ियां भी बना रहे हैं कि 30 पैसेंजर आए, मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उससे बुकिंग कराएं, एक क्लिक करें और ड्राइविंग लेस गाड़ियां उनके दरवाजे पर आ जाएंगी। उसमें 30 पैसेंजर हो गए, उनकी भी सीट होगी, ये भी जाएंगे, डेस्टिनेशन डालेंगे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, गाड़ी इनको वहां जाकर छोड़ देगी, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को भी डिस्टर्ब कर दिया है। इन्होंने पुलिस की सर्विसेज बनाई है, पुलिसिंग विदाउट पुलिस, ऐसा बेहतरीन सिस्टम बना दिया है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना रहे हैं दुबई के अंदर, एक के बाद एक, जहां पे पुलिस की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा है। करप्शन का कोई जुगाड़ ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेड़ के पीछे छुप गए हैं पुलिस वाले साहब और वो देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, आने दो, जैसे ही गाड़ी आएगी उसका चालान करूंगा। कुछ चालान भी हो जाएगा, कुछ अपनी भी जेब खर्च निकल जाएगी। नो, नेवर, ऐसा नहीं होना। सिस्टम इन्होंने इतना ऑटोमेट कर दिया है, आप जाएं वहां के थाने में, वहां पे पुलिस वाला नहीं मिलेगा। आप अपने आप कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड हुआ है, कुछ भी हो, आप खुद ही मशीन पे सारा काम कर लेंगे। आपको किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है, मैन पावर का खर्चा खत्म हो गया है और ज्यादा पुलिस वाले भी नहीं है। करप्शन का चांस ही खत्म कर दिया है क्योंकि सब कुछ अपने आप होता है। और जो बचे कुचे पुलिस वाले हैं उनको इतनी बेहतरीन, सबसे अच्छी, सबसे महंगी कार्स दे दी हैं। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है। अच्छा देखिए, विजन इतनी दूर का रखते हैं ना कि आपकी अकल दंग रह जाए। कच्ची मिट्टी के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। कच्ची मिट्टी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना, ये विजन किसी के पास नहीं है दुनिया में। हमारे मुल्क में जो कच्ची मिट्टी होती है ना, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि कच्ची मिट्टी के अंदर पक्की कंस्ट्रक्शन टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, तो वहाँ तो सारी रेत ही रेत है। दुबई में तो सारी की सारी मिट्टी कच्ची है, तो उस रेत के अंदर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करोगे कैसे? भाई साहब, ये दुनिया के सबसे बेस्ट कंसल्टेंट को बुलाते हैं। इनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चाहिए, या तो नंबर 1 या द ओनली 1। दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट को बुलाया इन्होंने और मशवरा किया कि हमें पानी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कच्ची रेत के अंदर जो बिल्डिंग खड़ी होती है ना, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, और ये जो इन्होंने 40 से ज़्यादा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाई हैं, जो 50 मंजिल से भी ज़्यादा की बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, ये पानी बहुत पीती हैं। आप यूँ समझिए 2 लाख गैलन पानी हर रोज़ बुर्ज खलीफा को चाहिए। इतने सारे 5 स्टार होटल्स बन चुके हैं, कितना पानी लगता होगा। ये सूखी रेत में दुनिया के सबसे सूखे और बंजर रेगिस्तान में इतना पानी आता कहाँ से? इसे बोलते हैं विजन। इन्होंने क्या किया, उन कंसल्टेंट के साथ बैठकर पता लगाया कि आज से 2 लाख साल पहले वहां से पानी गुजरा करता था। इन्होंने वहां खुदाई करवाई और पता लगाया कई किलोमीटर नीचे आज भी पानी उस रेत के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने वाटर मैनेजमेंट ऐसा बिल्ड किया कि वहां से पानी निकालना शुरू किया और उस पानी से दुनिया की सबसे सूखी जगह पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। भाई साहब, ये बिल्डिंग जो है ना, पानी की प्यासी होती है। यूएई की 7 एम्पायर के अंदर दुबई सबसे लीस्ट कंजर्वेटिव है, यानी बड़े दिल का, खुले दिल का। 200 से ज्यादा ममालिक के नेशनलिटीज दुबई के अंदर रहती हैं। दुबई के जो अपने लोकल शेख हैं, जो कि इमाराती हैं, वो तो सिर्फ 10% भी नहीं होंगे। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दुनिया की बना ली है, तो काम करने के लिए दुनिया भर से लोग बुलाते हैं। मैक्सिमम 65% लोग यहाँ पर फिलिपिनो हैं,
इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं और नेपाल से हैं। ये क्या करते हैं, बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं एडवांस में आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ये इनको लेबर के काम के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 50 डिग्री के टेम्परेचर को सहने वाली लेबर यहीं मिलेगी, इनको मालूम है। ये इनको मोटिवेट करके उनसे काम करवाते हैं। देखिए ये जो है ना, ये बड़ी दूर की सोचने वाले शेख हैं। ये कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करते, हम तो खाली सोचते हैं, हम सिर्फ दिमाग चलाते हैं। ये जो दिमाग चलाया है ना इन्होंने, इससे ये दुनिया के लोगों को बुलाकर काम करवाते हैं और बैठकर खाते हैं। इसे बोलते हैं विजनरी लीडर। दुनिया की किसी भी चीज़ की बात कर लो, या तो वो दुबई के पास है या वो दुबई बना रहा है। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ इतनी तेज़ी से हो रही है कि दुनिया भर की 1/4 जेसीबी क्रेन आज दुबई में काम कर रही हैं, यानी कि 1/4 क्रेन इन द वर्ल्ड आर इन दुबई। यानी कि दुबई, इतना छोटा सा दुबई आज इतनी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। इन्हीं लोगों को मोटिवेट करा के इन्होंने बुर्ज खलीफा और बुर्ज अरब तैयार किया है। आज 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं बुर्ज खलीफा के नाम पे। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, ये भी बुर्ज खलीफा के नाम पर है। दुनिया के सबसे ऊपर लिफ्ट, वो भी बुर्ज खलीफा में जाती है। दुनिया का सबसे ऊपर फायरवर्क, जो न्यू ईयर की आतिशबाजी, वो भी बुर्ज खलीफा में होता है। आप कोई भी रिकॉर्ड ले लो, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लोर, दुनिया में सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, दुनिया में सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल प्लेस, दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब, ये सारे बुर्ज खलीफा में ही हैं। शेख जानते हैं दुनिया भर का टैलेंट और दुनिया भर का ट्रैफिक मैं अपने पास कैसे लेकर आऊँ। टैलेंट लाने के लिए इन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी है। वहाँ पे व्हाइट का ब्लैक है और ब्लैक का व्हाइट है। वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। आप जितने पैसे कमाते हैं वो पूरा का पूरा आपका। वहाँ गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेती। अक्सर लोग सोचते हैं ये शेख कमाते कहाँ से हैं, ये दुबई कमाता कहाँ से है, ये तो टैक्स भी नहीं लेता। मतलब इतनी दूर की सोचते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बना रहे हैं। आप सोचेंगे ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी क्या होता है। एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, उससे भी 3 गुना बड़ा एक मॉल बना रहे हैं। एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो दुबई मॉल से भी कई गुना बड़ा होगा, और वो इतना बड़ा मॉल होगा कि उसमें कई सैकड़ों होटल्स होंगे, उसमें सड़कें होंगी, उसमें ट्रैफिक लाइट्स होंगे। वो पूरी तरह से सेंट्रल एयर कंडीशन होगा, यानी कि एयर कंडीशन सड़कें, यानी एयर कंडीशन शहर। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। ये जो है ना आदमी, अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि यार ये सोचता कैसे है। इस शेख के बारे में सोचते हैं कि ये कितनी दूर की सोच लेता है। मतलब बस ये सोच लेता है और उसके बाद कर भी लेता है। वाह यार क्या बात है इस शेख। मतलब आप कोई भी डिफिकल्ट काम इनको दे दो, इम्पॉसिबल काम को ये पॉसिबल काम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये डिफिकल्टी स्कैनर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी स्कैनर है। जमीन की कमी थी तो कहाँ एक्सपेंड करें दुबई को, तो समंदर के अंदर जमीन बनाना शुरू कर दी। मैन मेड आइलैंड, आज तक नेचर आइलैंड देखा था, इन्होंने मैन मेड आइलैंड बना दिया। बड़े बड़े पहाड़, भारी भारी चट्टानें तोड़ के सैटेलाइट से देखकर पाम जुमेरा बनाया। ये सैटेलाइट से देखते थे कि पाम ट्री यानी खजूर के दरख्त की तरह एक ऐसा पाम जुमेरा बना दूं जहाँ पे मैं बहुत महंगे महंगे मकान बेचूंगा, जो बीच फ्रंट, बीच फेसिंग लग्जरी विलाज होंगे। अब यहाँ ये बात भी समझने की है कि अगर किसी को आयरलैंड बनाना हो तो वो गोल आयरलैंड भी बना सकता है। इन्होंने आइलैंड को गोल नहीं बनाया। इन्होंने सोचा कि अगर गोल आइलैंड बनाएंगे तो मकान बहुत कम बनेंगे, तो कुछ ऐसा करें कि इतनी सी जगह के अंदर बहुत ज़्यादा मकान बन जाए। और एक मकान 700 करोड़ का रेवेन्यू कैसे निकालते हैं देखें, पैसा कमाने का तरीका देखें। जब कोई सोर्स ऑफ अर्निंग ना हो, जब देख रहे हों कि बाकी लोग तो तेल बेचकर नोट छाप रहे हैं, हम कैसे छापें। तो उन्होंने क्या किया, खजूर के दरख्त के लीव्स की तरह सड़कें बनाई, जिसमें हर कोने पर जो विला होगा वो सी फेसिंग होगा। मतलब आगे भी सी फेसिंग, पीछे भी सी फेसिंग, बराबर में बराबर वाला घर भी सी फेसिंग, लेफ्ट साइड वाला भी सी फेसिंग, राइट साइड वाला भी सी फेसिंग, बैक साइड वाला भी सी फेसिंग। इतने ज़बरदस्त, इतने बेहतरीन, इतने लग्जरी विलास बनाए कि दुनिया देख के शजदर रह जाए। अगर गोल बनाते तो मकान बहुत थोड़े बनते हैं। इन्होंने पाम बना दिया तो मकानों की तादाद 5 गुना बढ़ गई। अच्छा क्या है ना, कमिटमेंट टू ट्रेड इज देयर बिगर रीजन टू सक्सेस। ये ट्रेड को बिल्ड करने में इतने कमिटेड हैं। दुबई वाज नॉट फाउंड ऑन ऑयल, इट वाज फाउंड ऑन ट्रेड। ये तेल की वजह से नहीं चला। इन्होंने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए हैं, फ्री बिजनेस जोन बना दिए। ये जो टैक्स फ्री इकोनॉमी बनाई ना इन्होंने, ऐसा कर दिया बिजनेस को इन्होंने 3rd लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। किसी को भी कहीं माल भेजना होता है तो वो पहले दुबई में माल पहुंचाता है, उसके बाद वो कहीं और भेजता है। दुनिया के हर बड़े मुल्क से 5 घंटे की इनकी फ्लाइट है। इनकी एयरलाइन की सर्विस बहुत ज़बरदस्त है। ये वो हर काम कर रहे हैं जिससे इनकी ट्रेड बढ़ती हो।
दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सपो ये 2020 में दुबई में लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 3.25 लाख नौकरियां भी बढ़ेंगी उससे। इस वर्ल्ड एक्सपो के अंदर पूरी दुनिया का कुछ भी होगा वो दुबई में मिलेगा। ये बहुत सारे तरीकों से कमाते हैं। उनमें एक तरीका जो है वो है फाइन। इतने फाइन लगा दिए इन्होंने दुबई के अंदर कि इस फाइन की वजह से, प्लेंटी की वजह से आवाम बिल्कुल सीधी रहती है। जनाब यहाँ कोई गलती नहीं करनी, किसी लड़की को हाथ लगा दिया तो आपका वो हाल होगा आप सोच नहीं सकते। अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बल्कि डायरेक्ट आपके मोबाइल पे फाइन कट होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो डायरेक्ट आपको जेल हो जाएगी। इन्होंने तरह तरह के फाइन लगा लगा के इतना डिसिप्लिन बिल्ड कर दिया है कि दुबई में किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं है, कोई हरकत नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये समझ लें आप तमीज़ के दायरे में रहते हुए मुकम्मल आज़ाद हैं। बस किसी दूसरे को आपकी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप दुबई के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो इनबॉक्स करें। शुक्रिया।